वाले फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। क्या होती है ये चीज और इसकी लिमिट कहाँ तक होती है और कहाँ ये अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है, वो हम दो बड़े एग्जांपल से जानेंगे। सबसे पहला है कुणाल कामरा का एक पैरोडी सॉन्ग, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, और दूसरा है रणबीर अलावादिया का एक जोक जो उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट में करा था। और दोस्तों क्या हालचाल, मेरा नाम है निखिल सिंगर और आप देख रहे हैं सबकी क्लासेस एसबी क्लासेस। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में। क्या होती है ये चीज और इसकी लिमिट कहाँ तक होती है और कहाँ ये अपनी लिमिट क्रॉस कर देती है, वो हम दो बड़े एग्जांपल से जानेंगे। सबसे पहला है कुणाल कामरा का एक पैरोडी सॉन्ग, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए, और दूसरा है रणबीर अलावादिया का एक जोक जो उन्होंने इंडिया गॉट टैलेंट में करा था। फ्रीडम ऑफ स्पीच आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें बताता है कि हमें खुलकर बोलने की आजादी है। हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं, क्रिटिसाइज कर सकते हैं, उनके ऊपर सटायर जोक बना सकते हैं, सार्केस्टिक वे में बात कर सकते हैं, आर्ट फॉर्म में भी क्या बोलते हैं उनको क्रिटिसाइज करा जा सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच अनलिमिटेड नहीं है, इस पे लिमिट भी लगाई जाती है। आर्टिकल 92 के तहत हमें यह बताया गया है कि अगर आपकी बोली हुई बात से पब्लिक ऑर्डर बिगड़ता है या फिर किसी की इज्जत को चोट पहुंचती है या डिसेंसी का गला घुटता है, जो ये हेट स्पीच है, अगर आप हेट स्पीच देते हो जिससे वायलेंस होने के चांसेस है, तब वहां पे ऐसा देखा जाता है कि आपका फ्रीडम ऑफ स्पीच को रोका जाता है। तो शुरू करते हैं अब इस वीडियो को सबसे पहली चीज पे कुणाल कामरा के सेगमेंट से। तो कुणाल कामरा ने 23 मार्च 2025 को अपने YouTube चैनल पे एक वीडियो डाली जिसमें हमें एक गाना सुनने को मिला, मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। इस गाने को सुन के एकनाथ शिंदे जी के जो भी सपोर्टर थे वो आग बबूला हो गए और आग बबूला होकर उन्होंने हैबिटेट पे हमला कर दिया और हैबिटेट में तोड़फोड़ कर दिया। इस साथ के साथ उन्होंने डिफेमेशन का केस भी डाल दिया कुणाल कामरा के खिलाफ। अब यहाँ तक ये चीजें नहीं रुकी, इसके बाद पुलिस ने ऐसा रूमर फैलने लगा कि पुलिस ने मुंबई में जो जिन्होंने शो अटेंड करा था उनमें से किसी एक गेस्ट को बुलाया था, समन करा था मतलब उन्होंने, और उनसे पूछताछ वगैरह करी थी। लेकिन फिर बाद में मुंबई पुलिस ने इस चीज से साफ इनकार कर दिया। इस सब को देख के कुणाल कामरा ने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट डाला। उस पोस्ट के अंदर उन्होंने बताया कि हाउ टू किल एन आर्टिस्ट डेमोक्रेटिक। तो इस पोस्ट में जो शुरुआत के जो 4 स्टेप थे उसमें आउटरीच के बारे में बता रखा था। सबसे पहले मैं बता रखा था कि क्या कैसे बड़े जो ब्रांड्स है वो काम करना बंद कर देंगे जब उनको देखने को मिला कि इस आर्टिस्ट से रिलेटेड एक प्रॉब्लम जनरेट हो रही है। दूसरी चीज इसमें सबसे बड़ी चीज क्या बता रखी है कि प्राइवेट और जो आपको पता होगा कि प्राइवेट शोज के उनको ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन अगर प्राइवेट शोज ही उनके बंद हो जाएंगे, वो बंद कैसे होंगे क्योंकि आउटरीच फैला रहे हैं वो। तीसरी सबसे बड़ी चीज क्या बता रखी है कि जो बड़े वेन्यू है वो बड़े वेन्यू भी उनके साथ क्या कर देंगे, धीरे धीरे काम करना बंद कर देंगे। और चौथी चीज में ये बता रखा है कि क्या वायलेंस फैलाओ ताकि जो छोटे वेन्यू है वो भी डर जाए। और पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट बता रखा है, इसके अंदर बता रखा है कि ऑडियंस को समन भेजो ताकि ऑडियंस को ये क्राइम सीन लगने लग जाए। उसके बाद उन्होंने बताया कि आर्टिस्ट के पास 2 ही रास्ते बचते हैं, या तो अपनी आत्मा बेच के पपेट बन जाओ या फिर चुपचाप खामोशी से सब कुछ देखते रहो। उसके बाद अब हम बढ़ते हैं रणबीर अलावादिया पे। रणबीर अलावादिया ने इंडियाज गॉट टैलेंट नाम से एक शो था जो समय रैना का था, उसको अटेंड करा था और उसमें एक एजी जोक करा था। क्या हो गया रणबीर भाई को? और would you join in once and stop it forever? तो जो जोक था उस जोक से काफी लोग ऑफेंड हो गए। उस टाइम में रणबीर अलावादिया को इस चीज का रियलाइज नहीं हुआ था कि उन्होंने क्या बोला, लेकिन जब वो वायरल हुआ, वायरल होने के बाद काफी क्रिटिसिज्म देखने को मिला उन्हें, तो उन्होंने तुरंत सॉरी भी मांग ली थी। I personally had a lapse in judgment. It wasn't cool on my part. I've asked the makers of the video to remove the insensitive sections from the video. अच्छा, मैं ये चीज बोलना चाहता हूँ, काफी लोग बोल रहे हैं कि उनको जेल होनी चाहिए इसके अकॉर्डिंग, बट मेरे हिसाब से उनको जेल नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे यानी कि मैं उसके जोक का समर्थन करता हूँ, मैं उसके जोक का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करता हूँ। इसके ऊपर सेम व्यू जो था वो सोच बाय मोक्ष नाम से एक यूट्यूब पे चैनल है, आप सभी उसको जानते भी होंगे, उन्होंने भी इस पे अपने क्या व्यू पॉइंट दिए थे वो आप देख सकते हो। रणवीर के डिफेंस में ट्वीट किया तो कई लोग जैसे इन महाशय ने मुझे रिप्लाई किया कि इसका मतलब है कि तुम रणवीर से अग्री करते हो। कैसे संस्कार है भाई तुम्हारे। वो जोक तो गलत है, लेकिन उसके बेस पे उन्हें जेल नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि जो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन में मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि जो मेरी नजर में सही है जिससे मैं एग्री करता हूँ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मतलब ये होता है कि वो क्या कहना चाहता है। इसमें कुछ बातें वो ऐसी भी कहेगा जिससे मैं बिल्कुल भी एग्री नहीं करता। तो एक्चुअल में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे अब ये सवाल आता है कि क्या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे कोई लिमिट नहीं होनी चाहिए? हाँ, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे एक लिमिट होनी चाहिए। अगर कोई हेट स्पीच करता है या वायलेंस फैलाने की कोशिश करता है तब वहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच पे लिमिट लगाया जाता है।
अब कुणाल कामरा और रणबीर अलावादिया को हम दोनों को देखेंगे तो दोनों ने अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का अपने अपने तरीके से यूज करा, लेकिन दोनों को आज के टाइम में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं रणबीर अलावादिया को। रणबीर अलावादिया ने इसके ऊपर एक अपॉलॉजी वीडियो भी डाल दी। अगर आपको नहीं पता तो यूट्यूब पे आप जाके उसको देख सकते हो। उसमें उन्होंने जो भी क्या उनको गलत लगा कि हाँ भाई ये जो जोक था जो उन्होंने करा था वो सोसाइटी के साथ सही नहीं था, वो सारी चीज इसमें उन्होंने बोली है और एक माफी बोली और एक नई स्टार्ट की बात करी। तो हर किसी को एक नया मौका देना चाहिए। दूसरी चीज, कुणाल कामरा जो थे, कुणाल कामरा का मेरे को नहीं लगता कि किसी एंगल से उन्होंने जो जोक करा था वो गलत था। क्यों गलत नहीं था? क्योंकि पॉलिटिकल सटायर होना और क्या बोलते हैं सरकाज़िम होना, जोक होना, ये सब फ्रीडम ऑफ स्पीच का पार्ट है। अगर आर्टिस्ट अपने आर्ट फॉर्म से ही जनता को बता नहीं पाएगा, अगर आर्टिस्ट अपने आर्ट का ही यूज नहीं कर पाएगा तो फिर किस बात का आर्टिस्ट कहलाएगा। तो आपको अगर पता होगा नेहरू जी के टाइम में भी काफी सारे उनके कड़े आलोचक थे जो उनकी बुराइयां करते थे, लेकिन नेहरू जी ने वहां पे बस एक ही लाइन बोली थी कि डोंट स्पेयर मी, मुझे बख्शना मत। तो इस पे मैं यही कहूंगा, काफी लोगों को इस चीज को सुन के ना ये लगा होगा कि यार इसका मतलब फ्रीडम ऑफ स्पीच तो खत्म हो गई। फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आज भी देख सकते हो कि इस टॉपिक पे काफी लोग बात कर पा रहे हैं। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच अभी भी जिंदा है, लेकिन वो थोड़ी सी बीमार कह सकते हो, जो आपको ये सिचुएशन देख के समझ में आ रहा है। आपके इस वीडियो पे क्या व्यू पॉइंट है, आप इस वीडियो में मेरे को जरूर बताइएगा। और जब तक के लिए जानने के लिए जुड़े रहना, बने रहना एसबी क्लासेस के साथ।